नमस्कार। आज हम भगवत गीता के कुछ ऐसे श्लोकों पर गौर करेंगे जिनमें ना जीवन को देखने का नजरिया बदलने की ताकत है। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो गीता ज्ञान जीवन बदलने वाले श्लोक नाम के स्रोत से है। इसमें कुछ खास श्लोक और उनसे जुड़ी कहानियां हैं। बिल्कुल तो आज कोशिश रहेगी कि इन गहरे विचारों को मतलब सरल कहानियों के जरिए समझें। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें 3 आप कह सकती है विशेष श्लोकों से मिलवाता है। हर श्लोक के साथ एक कहानी है जो उसके असली मतलब को सामने लाती है। और देखने वाली बात ये होगी कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी हमारे लिए कितना रेलेवेंट है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। ये हैं अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानम अवसादयेत आत्माएव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। हाँ, इसका मोटा मोटा मतलब तो यही है कि भाई इंसान को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को गिराना नहीं चाहिए। क्योंकि हम खुद ही अपने दोस्त हैं और खुद ही दुश्मन। बिल्कुल। स्रोत में अंशुल की कहानी है जो पहले मतलब दूसरों पर काफी निर्भर रहता था। हाँ, ये श्लोक बहुत गहरा है। गीता यहाँ मन को जैसे एक अंदरूनी जंग की तरह देखती है। अच्छा। हाँ, जहाँ हम या तो खुद को उठाते हैं या फिर गिरा देते हैं। ये सिर्फ सेल्फ रिलायंस की बात नहीं है। ये अपने मन पर काबू पाने, उसे साधने का आह्वान है एक तरह से। अच्छा। स्रोत में अंशुल की कहानी यही दिखाती है कि बाहरी हालात से ज्यादा ना हमारी अपनी सोच, हमारा अपना नजरिया वही तय करता है। हाँ, वही हमारी कामयाबी या मायूसी तय करता है। जब उसने बाहर मदद ढूंढना छोड़ा और अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा किया, तब बात बनी। तभी वो सफल हुआ। ये है अपने भाग्य की लगाम जैसे पूरी तरह अपने हाथ में लेना। सही कहा। ये अपनी सोच पर काम करने की बात ज्यादा लगती है। अच्छा, तो ये आत्मनिर्भरता और मन को साधने की बात तो हुई, मतलब अंदरूनी शक्ति की। अब देखते हैं कि श्रोत बाहरी दुनिया में हमारे कामों के बारे में, हमारे कर्मों के बारे में क्या कहता है, खासकर तब जब मन कंफ्यूजन में हो। हाँ, ये हमें दूसरे श्लोक की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। और ये दुविधा तो बहुत आम है। अध्याय 5 श्लोक 2 है, कर्मणाम संन्यास कर्म योगश्च विशिष्यते। यहाँ सवाल यही उठता है कि क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जिम्मेदारियों से भागकर एकांत में चले जाना बेहतर है, जिसे कर्म संन्यास कहते हैं? राइट। या फिर दुनिया में रहते हुए अपने हिस्से का काम करते रहना लेकिन फल की चिंता किए बिना, जिसे कर्म योग कहते हैं, वो रास्ता बेहतर है? और श्रोत में रिया की कहानी भी तो यही दिखाती है ना? वो इसी कश्मकश में थी। हाँ, बिल्कुल। समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, ध्यान भजन या सांसारिक कर्तव्य। बिल्कुल। और गीता यहाँ बहुत साफ तौर पर कहती है कि कर्म योग यानी निष्काम भाव से अपने कर्तव्य निभाते रहना, वो कर्मों के त्याग से मतलब संन्यास से बेहतर है। अच्छा। संसार छोड़ना हल नहीं है। असली चुनौती तो दुनिया में रहकर अपने काम करते हुए, ईश्वर को याद रखते हुए और नतीजे की परवाह किए बिना जीना है। रिया में भी यही रास्ता चुना। तो ये कर्म को ही एक तरह का पूजा मानने जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल। इसमें कर्म करते हुए भी अनासक्त यानी डिटैच्ड रहने का हुनर सीखना होता है। डिटैच्ड। ये जीवन में संतुलन बनाने की कला है देखा जाए तो। कर्म करते हुए डिटैच रहना सुनने में तो ठीक लगता है, पर करने में शायद काफी प्रैक्टिस चाहिए होगी। हाँ, वो तो है। खैर, कर्म के बाद अब आते हैं देखने के नजरिए पर। तीसरा श्लोक, वो समदर्शिता वाला, सबको एक समान देखना। हाँ। अध्याय 5 श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये श्लोक तो कमाल का है। ये कहता है कि सच्चा ज्ञानी यानी पंडित वो है जो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी, सब में, सब में एक ही परमात्मात्मा, एक ही चेतना को देखता है। स्रोत में अरुण नाम के एक ऑफिसर की कहानी है। अच्छा, जिसे अपने पद का बड़ा अभिमान था। हाँ, उसे बाद में ये बात समझ आई। मतलब बाहरी रूप, रंग, पद, जाति या यहाँ तक कि प्रजाति का भेद भी ज्ञानी के लिए कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल नहीं रखता। ये सारे भेद तो अज्ञान के लक्षण है। सच्चा ज्ञान तो एकता दिखाता है कि हर जीव में वही एक दिव्य शक्ति मौजूद है। जब अरुण को ये समझ आया तो उसे एहसास हुआ कि दूसरों को छोटा समझना असल में अपनी ही समझ की कमी दिखाना है। सही बात है।
ये श्लोक हमें गहरी विनम्रता और हर प्राणी के लिए मन में सच्चा सम्मान रखना सिखाता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है। नहीं, ये तो व्यवहार की बात है। हाँ, आपसी व्यवहार की नींव है। तो आज हमने इन 3 श्लोकों और कहानियों के जरिए आत्मनिर्भरता से आगे बढ़कर आत्मसंयम, निष्काम कर्म की कला और सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर को देखने की समदर्शिता, इसके महत्व को समझने की कोशिश की। हाँ, ये वाकई गीता के अनमोल मोती हैं जो मतलब रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, और जैसा स्रोत भी इशारा करता है, ये सिर्फ पढ़ने सुनने की बातें नहीं है। सही, ये जीने के तरीके हैं। गीता कोई महज किताब नहीं है, ये जीवन जीने की गाइड है एक तरह से। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। जरूर। स्रोत हमें समदर्शिता का इतना ऊंचा आदर्श तो दिखाता है, हाँ। पर सोचने वाली बात ये है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में जब हम इतने अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, इस ऊंच नीच अपने पराये के भाव से ऊपर उठकर सबको सच में एक समान देखने की नजर को असल जिंदगी में कैसे साधा जाए, ये बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना शायद इस चर्चा का अगला कदम हो सकता है।